जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से रामदास जी की वार्ता प्रसंग पहले का पहला पार्ट सुनेंगे। तो रामदास सांचौरा जी ये नित्य लीला में श्री स्वामिनी जी की सखी इंदुलेखा जी की सखी हैं और इनका नाम है सुबगा जी। और आपशी जब दूसरी परिक्रमा के लिए दक्षिण की तरफ गए तब रामदास जी भी उनके साथ में गए थे। तब एक ब्राह्मण आपशी के दर्शन के लिए आए और आपशी को भेंट में अपने ठाकुर जी भेंट में दे गए और बोले कि महाराज अब उनसे सेवा नहीं होगी, आप इनकी सेवा कीजिए। आप इनको आपशी को भेंट में देके चले गए। फिर आपशी ने उन ठाकुर जी की सेवा बहुत समय तक करी और जैसे ही वे दक्षिण से थोड़े बाहर निकले तब सीधा सामग्री लाने के लिए रामदास जी से कृष्णदास जी से कहा और एक पादुका भी लाने को कही सुतार के पास से। तब जैसे आपशी की आज्ञा हुई रामदास जी सीधा सामग्री लेके आए। फिर भोग सिद्ध करा और आपने स्वयं भी भोग महाप्रसाद पाया और रामदास जी को भी दिया। फिर रामदास जी ने जैसे ही महाप्रसाद पाया आपशी के पास आए तो आपशी ने वो जो ठाकुर जी थे उनका नाम नटुआ गोपाल जी रखा, उनको पंचामृत स्नान करवाया और उनकी सेवा रामदास जी के माथे पधराई और आपशी ने अपने चरणारविंद उस पादुका में रखे और वो भी रामदास जी के माथे में बोला कि वो भी उनके माथे पधराई रामदास जी के। तब यहाँ पे एक प्रश्न आएगा कि आपशी तो कभी पादुका नहीं पहनते थे, वे तो नंगे पैर ही पृथ्वी पर भ्रमण करते थे, पृथ्वी की मनोरथ सिद्ध करते थे और पृथ्वी को पावन करते थे। तब आपशी ने रामदास जी को ये पादुका की सेवा भी पधरानी थी, उन्हें कृतार्थ करना था, उन्हें कृतार्थ करना था। तो इस भाव से उन्होंने चरण पादुका बुलाई। फिर रामदास जी के माथे श्री ठाकुर जी की सेवा पधरा के आपशी ने आज्ञा करी अब तुम घर जाओ अपने और अपने घर पे जाके सेवा करो। अब तुम्हारे हृदय में भक्ति दृढ़ हो गई, अब तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इस पर रामदास जी के मन में विचार आया, मैं तो सदा आपशी के संग ही रहना चाहता था पर आपशी की आज्ञा टाल भी नहीं सकते थे, इसलिए आपशी को दंडवत प्रणाम करके वे अपने घर श्री ठाकुर जी के स्वरूप को लेके और वो पादुका को लेके जाने लगे। और बार बार जब जा रहे थे बार बार आपशी को देख रहे थे, अपने हृदय में आपशी के स्वरूप को दृढ़ कर रहे थे और आपशी का भी हृदय इनके इस भाव से देख के भर आया था। और क्योंकि ऐसे वैष्णव जन को का वियोग सहना भी आसान बात नहीं है, पर आपशी जानते थे कि जो इनकी स्त्री है वो भी एक देवी जीव है और वे भी अकेले दुखी है, उनके घर में माता पिता के साथ में है, तो आपशी उनका भी कल्याण करना चाहते थे। इसलिए इस भाव से आपशी ने रामदास जी को अपने घर जाके श्री ठाकुर जी की सेवा करने के लिए बोला। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।